बारी आती है तो एग्जिस्टिंग में जब पेज डालते हो तो वो काफी हद तक दिखता नहीं है। तो ये चीज समझ लेनी है कि अगर पेज है पे आउट नहीं है तब भी पेज किसी काम का नहीं है, अगर पे आउट है पेज नहीं है तब पे आउट किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होना लाजमी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें सेम आईडी पे हो, एक किसी और आईडी पे हो एक दूसरी किसी और आईडी पे हो, लेकिन वो आपके पास है। अब यहाँ पे अब हम क्रिएट पे आउट करते हैं। एग्जिस्टिंग में अभी इस आईडी में जितने भी पे आउट अकाउंट का ये आईडी एडमिन है वो सारे शो हो रहे हैं और फेसबुक कहता है कि आप इसमें से एग्जिस्टिंग में किसी भी पे आउट अकाउंट में डाल सकते हो, लेकिन हम क्रिएट पे आउट अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की डिटेल्स फिल होती है, दो तरह की डिटेल्स। जैसे हमने क्लास 1 में देखा था कि दो तरह के पेजेस के ऊपर हमने काम करना है, डिस्पोजेबल और एक परमानेंट। डिस्पोजेबल के लिए डिस्पोजेबल डिटेल्स, परमानेंट के लिए परमानेंट डिटेल्स। अगर ओरिजिनल कंटेंट है, खुद का कंटेंट है और उसकी डिटेल्स फिल करनी है तो डेफिनेटली आपको या तो बाहर कोई बंदा है, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके ऊपर पे आउट फिल करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई जानने वाला नहीं है तो 13-14 हज़ार लगा के आपको यूके में एलएलसी कंपनी खुलवानी पड़ेगी और बिजनेस पे आउट बनाना पड़ेगा, एलएलसी पे आउट। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम करें, परमानेंट कंटेंट पे काम करें और आप चाहते हो कि ये पेज आपका सदाबहार हो, जबकि दूसरी साइड पे आ जाता है कुछ ऐसे पेजेस जो हम 2, 3, 4, 5 महीने चलाते हैं, पैसे लेते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वहां पे हमारी फर्जी डिटेल्स भी चल जाती हैं, वहां पे हमारी फॉर्मेलिटी डिटेल्स भी चल जाती है। तो सबसे पहले कंट्री यहाँ पे आप जो ज्यादातर चलता है वो ये चलता है कि जिस कंट्री का अकाउंट है वो वाली कंट्री, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी एलिजिबल कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे तो पेज प्री एनरोल पे चला जाएगा। प्री एनरोल का मतलब है जब तक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं आती तब तक पेज पैसे नहीं कमा सकते। और अगर यहाँ पे आप यूनिवर्सल कंट्री सिलेक्ट करोगे फिर आपको पेज फर्दर यहाँ पे हम उसका बिजनेस टाइप में दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और बिजनेस। इंडिविजुअल में जाते हो तब भी ठीक है, बिजनेस में जाते हो तो आपको कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन चाहिए, प्राइवेट कॉर्पोरेशन चाहिए, कुछ भी आपको इस तरह का चाहिए। पब्लिक कॉर्पोरेशन हो, प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो, एलएलसी हो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, कुछ भी हो, वो आपने बिजनेस में जब जाओगे तो आपने उसकी डिटेल्स करनी है। हम अभी इंडिविजुअल में जा रहे हैं कि हम इंडिविजुअल करते हैं और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डालते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा नाम, उसके बाद आ गया हमारा बिजनेस एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर, अब यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स हम फर्जी डाल रहे हैं, फेसबुक इन डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करता, लेकिन हम ओरिजिनल कंटेंट वाले पेजेस को जब डाल रहे होते हैं तब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सही डिटेल डालें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर फेसबुक ने क्या दिया कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वेरीफाई योर पे आउट, वेरीफाई योर टैक्स इंफॉर्मेशन, कुछ भी वेरीफाई करने का क्या दिया, उस केस में हम इस डिटेल्स के साथ फंस सकते हैं। लेकिन आपको 6-7 महीने साल फेसबुक नहीं छेड़ता इन डिटेल्स के ऊपर और उसी टाइम पीरियड में आपका सारा काम हो जाता है। मार्केट में इसीलिए बाय एंड सेल पेजेस का बिजनेस काफी ज्यादा चल रहा है। मार्केट में जितने भी पेजेस बाय एंड सेल होते हैं वो सारे ऐसे ही पेजेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अदर गवर्नमेंट इशू टैक्स आईडी। अब यहाँ पे अगर आप अपनी आईडी कार्ड का नंबर डाल दें तो वो आपके लिए ज्यादा सही हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जब पेमेंट $10,000 से एक्सीड कर जाती है तब फेसबुक कहता है कि टैक्स फॉर्म अपलोड करो, और टैक्स फॉर्म अपलोड करने के लिए आपको ये वाला नंबर चाहिए होता है। और यहाँ पे जब आप फेसबुक के ऊपर जाते हो ये सारी डिटेल्स अपनी पे आउट की देखने के लिए, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इस नंबर के अलावा। अभी हम पे आउट में जाकर आपको दिखाता हूँ। क्या आपने बाद में अगर टैक्स फॉर्म फिल करना हो तो आप पे आउट के अंदर जाते हो, पे आउट के अंदर जाने के बाद आप इधर पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देखते हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, बिजनेस एड्रेस भी आ रहा है, आपको स्कॉटलैंड, पोस्टल कोड, नंबर सब कुछ आ रहा है। इन सब के ऊपर आप अपना टैक्स फॉर्म अपडेट कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज है अदर गवर्नमेंट इशू टैक्स आईडी, इसमें सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शो होगा। तो ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि लास्ट 4 डिजिट देख के आपको नंबर याद आ जाए कि हाँ मैंने इस जगह पे ये वाला नंबर डाला था। तो इधर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आईडी कार्ड नंबर होता है।
उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, फिर होम एड्रेस आ जाता है, फिर सिटी, प्रोविंस और ईमेल एड्रेस। तो डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद होम एड्रेस, उसके बाद पोस्टल कोड, जो भी आप कोई भी जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो आप गूगल पे जाकर उस सिटी का पोस्टल कोड देख लो। अब यहाँ पे आता है ईमेल एड्रेस। अब ये वो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपकी इनवॉइसेस आएंगी, जहाँ पे आपको पेज अप्रूव हो गया तो ईमेल आएगा, जहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें आएंगी। और ईमेल एड्रेस आप पाकिस्तान में भी जो यूज हो रहा है वो भी डाल सकते हो, तो इसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब स्टेप 3 में हमें कहता है कि ऐड अ पेआउट मेथड टू गेट पेड। अब जब तक आप बैंक नहीं डालते तब तक आप आगे स्टेप 4 पे नहीं जाओगे। लोग सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अगर पैसे बना लिए हैं और वो अगर हम चाहें कि फेसबुक हमें ना दे, इकट्ठे करके हमें दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप बैंक नहीं डालोगे तब तक पे आउट ही नहीं बनेगा, तब तक आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो बैंक डाल दिया उस बैंक में हर महीने की 21 तारीख को पैसे आने आने हैं, ना आप रोक सकते हो ना फेसबुक रोक। तो यहाँ पे अब हम, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल बैंक है, बाहर का बैंक है, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, फिर आप डाल सकते हो, चाहे किसी कंट्री का नहीं है, तो आप पेज अभी अप्लाई करने के लिए पेपाल में लगा सकते हो, जो कि पेपाल आप आरडीपी में जाके अपने पाकिस्तानी नंबर पे बना दो। अभी मैं पेपाल पे क्लिक करता हूँ, यूज पेपाल। अब मार्केट में जितना भी पेज सेल होता है उसकी मेजॉरिटी ऑफ पेज के ऊपर पेपाल लगा होता है, क्योंकि पेपाल की अप्रूवल रेशियो अच्छी है। पेपाल पे अप्रूव होने के बाद जब पेज पैसे बना लेता है तो उसके बाद उसका बैंक चेंज करके जिस बैंक में पैसे मंगाने हो उसमें मंगा लेते हैं। उसका तरीका आगे पे ऑप्शन है सारा। यहाँ पे हम अपने पेपाल को लॉगिन करते हैं। थैंक्स फॉर लिंकिंग योर पेपाल अकाउंट, हमारा पेपाल। अब स्टेप 4 जिसमें वो कह रहा है कि अपलोड योर टैक्स फॉर्म। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक टैक्स फॉर्म अपलोड करना है। टैक्स फॉर्म लेने के लिए हम पेआउट्स के ऊपर जाते हैं। पेआउट्स में यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में यहाँ पे आपको अपलोड योर W8 ई फॉर्म आ रहा होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। आपके फॉर्म कैसे दिखता है ये भी आपको बता दूंगा। W8 फॉर्म इस तरह का दिखता है और इसको हम ब्लैंक अपलोड करते हैं और इसको फिर हम तभी करते हैं जब हमारी पेमेंट $10 से तो जब यहाँ पे हमने अपना टैक्स फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद डन, उसके बाद ये दोनों चीजें ग्रीन होगी तो हम सबमिट हो रिव्यू कर देते हैं। हमारा पे और बैलेंस लिए अप्लाई हो। अब यहाँ में इंस्टीमेट्स और इंस्टीमेट्स और लाइव दोनों सेम पे आउट जाएंगे। आपने लाइव को भी जब आप अप्लाई करोगे तो वो इसी पे आउट जाएगा, क्योंकि दोनों की पेमेंट एड ब्रेक में आती है। एड ब्रेक और इंस्टीमेट दोनों, पुराना नाम एड ब्रेक था, नया नाम इंस्टीमेट है। आप हेल्थ फिशिंग को अप्लाई करोगे उसका नया पे आउट बनाना चाहो तो बना सकते हो, एग्जिस्टिंग में डालना चाहो एग्जिस्टिंग में डाल सकते हो। स्टार्स को अप्लाई करना हो, नया बनाना चाहो बना सकते हो, एग्जिस्टिंग में डालना चाहो एग्जिस्टिंग में डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें। अभी ये पे आउट्स